बुद्ध के जीवन में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां उन्होंने न केवल साधारण लोगों को बल्कि राजा और व्यापारियों को भी जीवन के गहरे अर्थ समझाए। ऐसा ही एक प्रसंग तब हुआ जब एक युवा व्यापारी बुद्ध के पास आया। वह बहुत ही चिंतित और उदास था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं दिन रात व्यापार में लगा रहता हूं। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं। मेरी मेहनत बेकार जाती है। न तो मैं अपने परिवार की इच्छाएं पूरी कर पाता हूं और न ही अपना जीवन संतोषजनक बना पाता हूं। कृपया मुझे बताइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे कहे अनुसार कुछ कार्य करो। युवक ने सहमति जताई। बुद्ध ने उसे पास ही खड़े एक बड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पत्थर को उठाकर नदी तक ले जाओ और वहां इसे पानी में डाल दो, फिर वापस आओ। युवक को यह अजीब सा लगा, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी। उसने पत्थर उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। पत्थर बहुत भारी था और उसे इसे ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी। रास्ते में लोग उसे देखते और हंसते। कुछ लोग पूछते, तुम ये पत्थर क्यों ले जा रहे हो? लेकिन युवक ने किसी का जवाब नहीं दिया। आखिरकार जब वह नदी तक पहुंचा और पत्थर को पानी में डाल दिया तो उसे बड़ी राहत महसूस हुई। वह हल्का फुल्का महसूस करने लगा और वापस बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उससे पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? युवक ने कहा, भगवान, जब मैं पत्थर ले जा रहा था तब मुझे बहुत भारी और बोझिल महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे नदी में डाला मुझे हल्कापन और सुकून मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन में धन के साथ हो रहा है। तुम धन को सही तरीके से उपयोग करने के बजाय इसे अपने ऊपर बोझ बना लेते हो। फिजूल खर्ची, दिखावा और लालच तुम्हारे धन को खत्म कर रहे हैं। यदि तुम धन को सही दिशा में उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए सुकून और समृद्धि लाएगा। युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, धन का सही उपयोग कैसे किया जाए? बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने बेटे को खेत का सारा काम सौंप दिया और खुद आराम करने लगा। बेटा पूरे दिन मेहनत करता, फसल लगाता, सिंचाई करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। बेटा परेशान होकर अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही। क्या इसका कोई समाधान है? पिता ने कहा, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी के बिना मेहनत व्यर्थ है। तुमने कभी यह सोचा कि खेत में कौन सी फसल उगानी चाहिए, मौसम कैसा है और किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होगी? अगर तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओगे तो फसल भी अच्छी होगी और मेहनत भी रंग लाएगी। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक से कहा, तुम्हारी मेहनत भी किसान के बेटे की तरह है। तुम दिन रात काम करते हो, लेकिन सोच समझकर नहीं। धन को बढ़ाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही योजना भी जरूरी है। युवक ने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे और समझाइए। बुद्ध ने उसे जीवन के 5 नियम बताए। 1. बचत का महत्व समझो। जो धन कमाते हो उसका एक हिस्सा हमेशा बचत में रखो, यह भविष्य में तुम्हारी मदद करेगा। 2. निवेश करो। धन को सही जगह पर निवेश करो ताकि यह तुम्हारे लिए और धन उत्पन्न कर सके। 3. ज्ञान में निवेश करो। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही बेहतर तरीके से धन का उपयोग कर पाओगे। 4. दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देता है। 5. फिजूल खर्ची से बचो। अपनी इच्छाओं को सीमित करो और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करो। युवक ने इन नियमों को अपने जीवन में अपनाने का वचन दिया और बुद्ध का धन्यवाद किया। कुछ वर्षों बाद वही युवक बुद्ध के पास लौटा। इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी सिखाई हुई बातें मेरे जीवन को बदल चुकी हैं। अब मैं न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी प्राप्त कर चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि सही सोच, सही कर्म और संतोष में है। जब तुम धन को समझदारी से उपयोग करते हो तो यह तुम्हारे लिए खुशहाली और संतोष लाता है। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और जीवन भर उनके उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। युवक बुद्ध की बातों को सुनकर तो समझ चुका था, लेकिन उसके मन में यह सवाल भी उठा
कि क्या केवल नियमों का पालन करना ही पर्याप्त है या धन को आकर्षित करने के लिए कुछ और भी जरूरी है। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने मुझे धन का सही उपयोग करना सिखाया, लेकिन क्या यह भी जानना जरूरी नहीं कि धन को अपने जीवन में कैसे लाया जाए? क्या धन आकर्षित करने का भी कोई तरीका है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। धन को केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और मानसिकता से भी आकर्षित किया जा सकता है। यदि तुम्हारा मन सकारात्मक है और तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हो, तो धन तुम्हारे पास स्वतः ही आएगा। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम इसे बेहतर तरीके से समझ सकोगे। बुद्ध ने एक बार फिर अपनी बात कहानी के माध्यम से शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों ही गरीब परिवारों से थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क था। राम हमेशा अपनी गरीबी का रोना रोता रहता था और सोचता था कि उसकी हालत कभी नहीं बदलेगी। वह हर समय दूसरों को दोष देता और अपनी तकदीर को कोसता रहता। दूसरी ओर श्याम अपने हालात से निराश होने के बजाय उन्हें बदलने का सोचता। वह हर दिन नए नए तरीकों पर विचार करता कि कैसे वह अपनी स्थिति सुधार सकता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने छोटे से खेत का उपयोग करके कुछ नया करेगा। श्याम ने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने मिट्टी की जांच की, फसल की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया। उसने यह भी सीखा कि उत्पाद को बाजार में कैसे बेचा जाए और अपनी आय को बढ़ाने के लिए छोटे निवेश करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद श्याम का खेत इतना उपजाऊ हो गया कि वह आसपास के गांवों में सबसे अधिक अनाज पैदा करने वाला किसान बन गया। उसके पास न केवल धन की कमी खत्म हुई, बल्कि उसने दूसरों की मदद करना भी शुरू कर दिया। दूसरी ओर राम की स्थिति वैसी की वैसी रही। वह आज भी दूसरों को दोष देता रहा और अपनी गरीबी को अपनी तकदीर समझकर बैठा रहा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक से पूछा, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? युवक ने कहा, भगवान, मैंने सीखा कि यदि हम अपनी सोच बदलें और अपने हालात को बदलने की दिशा में काम करें, तो हमारी स्थिति बदल सकती है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे और सकारात्मक सोच रखोगे, तो धन तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आपकी बातें हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल DK लाइफ लेसन्स पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अनमोल जीवन सबक का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।